जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम रेकी के अगली क्लास के बारे में बात करते हैं। तो रेकी में आपने अब तक बहुत सारी बातें सीखी और बहुत सारी चीज़ें भी सीखी, बट जो रेकी की क्लासेस चल रही हैं उसे हम स्टार्टिंग से लेके अब एंड तक आपको रेकी के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज मिलेगी आपको। तो जो लोग इच्छुक हैं रेकी की इस क्लासेस के लिए, तो अपने कमेंट भी ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के साथ शेयर भी ज़रूर करें, मेरी वीडियो लाइक भी करें। तो चलिए आज की वीडियो में हम सीखते हैं चौकरे का चमत्कारी प्रयोग। तो चौकरे रेकी का पहला सिंबल है, पहली सीढ़ी है जिससे हम रेकी को अनुभव करते हैं, रेकी की शक्तियों को अनुभव करते हैं। तो ये सब आज हम चौकरे के बारे में जानेंगे कि चौकरे का रेकी में क्या क्या चमत्कार है। तो चलिए चौकरे को पहले हम देख लेते हैं बनाना कैसे है। तो स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं उस पर साथ आपने 3.5 बार इसके राउंड करने हैं। जैसे आपने 7 बनाया, 1 2 3 और ये 3.5। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में आप क्या करेंगे, पहले आप बनाएंगे 7, 1 2 3 और ये हो गया 3.5। ये चौकरे आपने दोनों तरह से बनाने सीख लिए। अब जानते हैं कि इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम। जो एंटी क्लॉकवाइज चौकरे हैं उसको हम नेगेटिविटी दूर करने के लिए अब प्रयोग करते हैं, और जो चौकरे क्लॉकवाइज हैं उसको हम पॉजिटिविटी भरने के लिए प्रयोग करते हैं। तो नेगेटिविटी कहाँ कहाँ रिमूव कर सकते हैं हम, किसी ख्यालों में अगर नेगेटिविटी है, किसी के मतलब घर में नेगेटिविटी है, किसी के या फिर पूरा वातावरण ही ऐसा है, तो जिस तरह की आपको नेगेटिविटी फील होती है ये सब आप एंटी क्लॉकवाइज करके उनकी हर तरह की नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप क्लॉकवाइज घुमा के उसको पॉजिटिवनेस भेज सकते हैं। तो ये चौकरे का प्रयोग है। और चौकरे के क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, जैसे किसी में कोई बहुत कम शक्ति है, कोई इतने दिनों से बीमार पड़ा है, तो उसमें शरीर में वो कहते हैं ना कि जान नहीं रहती उठने की, ना काम करने का मन करता है। तो ये चौकरे शरीर में भी ऊर्जा भरता है, शक्ति भरता है। तो उसको हम पहले एंटी क्लॉकवाइज बना के उससे रिमूव करेंगे और फिर क्लॉकवाइज घुमा के फिर उसमें पॉजिटिवनेस भरेंगे। चलिए सबसे पहले अपना ऑरा क्लीनिंग के बारे में जानते हैं। आपने स्पाइनल चौकरे के बारे में ज़रूर सुना होगा, और नहीं सुना तो मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि रेकी कई लोग पहली बार सीख रहे हैं। तो जो स्पाइनल चौकरे हैं ये नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए बहुत ही बढ़िया सिंबल माना गया है। एक तो ये पूरे 7 चक्रास पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं हम, और दूसरा इसे रिमूव करने के बाद बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं रहती वहाँ पे। ये मेरे अपने अनुभव हैं। तो कैसे करना है, पहले तो हमें शुद्ध करना है। और शुद्ध कैसे करना है, पहले आपने एंटी क्लॉकवाइज क्या कहते हैं बनाना है। और जो स्पाइनल है उससे आप नॉर्मली एक ही बार बनाएंगे, वो होता ही नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। तो सीखते हैं कैसे। इसमें आपको कोशिश करें कि 7 चक्रास पे लगा रहे हैं तो फिर आप 7 बार ही बनाएं। अगर आपको पूरी बॉडी पे लगाना है तो फिर आप काउंटिंग नहीं करेंगे, आप बनाते जाएंगे। 7 बनाया, 1 2 3 4 5 6 जितनी पूरी बॉडी में आती हैं आप उतनी लेयर्स लगा के, जहाँ तक आपका वो इमेजिनेशन में बाउल पड़ा है नमक वाला, फिर इसको टेढ़ी ले जाते हुए वहाँ पे थ्रो कर देंगे। और उसके बाद उस ऑरिक फील्ड को साफ कर लेंगे। जैसे आप अपना ही कर रहे हो तो यहाँ से स्टार्ट करोगे आप सहस्त्राधार चक्र से। 7 बनाया और फिर उसके बाद आपने नीचे पाँव तक करके, और फिर इधर जहाँ पे नमक के आपके इमेजिनेशन पड़ा है वहाँ पे आपने नेगेटिविटी छोड़ी। और फिर आपने जैसे कॉम्बिंग करते हैं ना अपने, इस तरह से अपनी कॉम्बिंग करनी है पूरी बॉडी पे, और चारों ओर से करनी है जहाँ तक हाथ जाते हैं। इस तरह से कॉम्बिंग करते हुए अपनी नेगेटिविटी को या तो ब्रह्मांड में धकेल दीजिए, और फिर आइज़ क्लोज करके एक इमेजिनेशन कर दीजिए कि आपने वो सारी नेगेटिविटी आग में जला दी है, एक फायर भेज दिया है, या फिर नमक वाले बाउल में कर लीजिए।
तो इसी तरह ही आपको सामने वाले का ही ऑरिक फिट साफ करना है और आपको उसका ऑरा साफ करना है। तो ऑरा क्लीन करने के लिए आपको स्पाइनल बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपने नहीं भी इसकी ट्यूनमेंट ली स्पाइनल की, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ट्यूनमेंट की ज़रूरत नहीं होती स्पाइनल चौकरे की। और दूसरे चौकरे की अगर आपकी अट्यूनमेंट्स हो रखी हैं, तो आप चौकरे को बहुत खूबी से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही थी कि कोई पेशेंट हो, वीक हो, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उसका ऑरा क्लीन करने के लिए। और बाद में एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इस तरह से उसको पॉजिटिव भर सकते हैं, उसमें ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। कोई जानवर बीमार है, कोई एक्सीडेंट हो गया है किसी का, तो वो चल नहीं पा रहा, पेन फील कर रहा है, तो ये पेन रिमूव करने के लिए भी बहुत ही बढ़िया सिंबल है। आपके भी कहीं पेन होती, बहुत सारे लोगों में सर्वाइकल पेन होती है या बैक पेन होती है, तो वहाँ पे आप चौकरे लगा के आप अपनी पेन को रिमूव कर सकते हैं। आप कई लोग होते हैं कि दूसरों से हीलिंग नहीं करवा सकते, खुद की हीलिंग के लिए भी हम बैक पेन पे नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, पेपर पे चौकरे बनाएंगे, स्पाइनल चौकरे बना लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। तो बहुत जल्दी पेन रिमूव होती है इसकी। स्पाइनल चौकरे आपने बनाया पेपर पे और फिर आपने इस तरह से लगा लिया या फिर बैक पेन पे लगा लिया और इमेजिनेशन की कि आपकी पेन रिमूव हो रही है, आपकी नेगेटिविटी दूर हो रही है, वहाँ से पॉजिटिव ऊर्जाओं का संचार हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें चौकरे में ही आती हैं। अब चौकरे बहुत जगह नहीं भी यूज़ होता, हर जगह आप चौकरे यूज़ नहीं कर सकते। क्या हो रहा है ना, कहीं लड़ाई हो रही होती है तो घमासान युद्ध की तरह लड़ रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग थोड़ा मिस कर देते हैं इस चीज़ को सोचने में, ये यहाँ चौकरे भेज देते हैं, पर बिल्कुल नहीं भेजे, क्योंकि चौकरे शक्ति का प्रतीक है। अगर आप वहाँ पे चौकरे बना के भेजते हैं ना, तो और घमासान युद्ध हो जाएगा और लड़ाई होगी, और ये लड़ाई बंद ही नहीं होगी जब तक चौकरे का असर चलता रहेगा। तो ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे हम सहेकी का यूज़ कर सकते हैं, पर सहेकी आपको अभी सिंबल नहीं मिलेगा, आप चौकरे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि चौकरे की क्लास है। तो जानते हैं चौकरे का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, नहीं यहाँ कहाँ यूज़ कर सकते। तो चौकरे और भी जहाँ यूज़ हो सकता है, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो सकता है। आप सुबह जो जितने हीलर्स हैं प्रोटेक्शन के लिए ज़रूर यूज़ करें। उठते ही अपने हाथ पे सिंबल बनाए, पहले रिमूव करें, फिर उस पर सिंबल बना के क्लॉकवाइज उसको स्थापित करें, और फिर ईश्वर से प्रार्थना करें और रेकी हीलिंग से प्रार्थना करें कि ये सिंबल पूरा दिन मुझे ऊर्जा से भर के रखे, मुझे शक्तिवान बना के रखें और मुझे प्रोटेक्शन देता रहे। ये सारी चीज़ें आपको उससे मिल जाएंगी। इसे अपने ऑरा में बना लीजिए। आप सुबह उठते ही स्पाइनल बनाइए और अपनी पूरी नेगेटिविटी रिमूव कीजिए। पूरे दिन ऊर्जावान रहेंगे, आप पॉजिटिव लोगों से मिलेंगे, और नहीं भी मिलेंगे तो आपका ऑरा ही उनको पॉजिटिव कर देगा, इतने आप पॉजिटिव रहोगे। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम ये यूज़ कर सकते हैं जब हम उठे तो हमारा दरवाज़ा, कई घरों में होता है बंद रखते हैं, अब सर्दियाँ हैं तो बंद होता है, गर्मियाँ हो तब भी बंद होता है, एसी चल रहे होते हैं। सुबह उठते हो आप, दरवाजे पे आपने स्पाइनल बनाया, या फिर नहीं भी बनाना आता तो कोई बात नहीं, आप एंटी क्लॉकवाइज 3.5 जो बनाए हैं चक्र, उस पर आप पहले रिमूव कर लीजिए, फिर उसमें शक्ति भर दीजिए और फिर उस दरवाजे से निकल जाइए और उस ओरे में आपने आपको फील कीजिए कि ये ऑरा 7 जो आपने बनाया है चौकरे, ये आपके पूरे 7 चक्रा में उतर गया है और आप शक्ति से भर चुके हो। तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप उठते हो ना, तो अपने हाथों पे बनाओ, पहले कोशिश करो कि अपने पूरे रूम में बनाओ, कि जब आप उठो तो चारों ओर से आपको चौकरे की ऊर्जाएं मिले, और आप दरवाजे से निकलो तो आपको चौकरे की शक्तियाँ प्राप्त हों। आप घर में बनाइए, आप घर के बाहर निकलते हो जब पहले, तो निकलने से पहले आप प्रोटेक्शन बनाइए, बाहर निकल के फिर प्रोटेक्शन बनाइए, ताकि आपका घर सेफ रहे और आप ऊर्जावान बने रहें। चारों मतलब सारा दिन चारों दिशाओं से आपके घरों से ऊर्जा बरसती रहे, तो बहुत ही फ़ायदा है। तो जो लोग रेकी हीलिंग सीखे हुए हैं, ये छोटे छोटे प्रयोग उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दे सकते हैं। आलस नहीं करना है भाई, रेकी हीलर्स होते ही पॉजिटिव हैं और शक्तिवान होते हैं। तो इन सिंबल्स को उतारने के लिए मेडिटेशंस भी होती हैं। ये नहीं है आपने सीखा, ट्यूनमेंट ली और हो गया, ऐसे नहीं होता। इसकी मेडिटेशंस होती हैं, और मेडिटेशन में आपको चाहे गाइडेड मेडिटेशन हो या फिर
हीलिंग म्यूज़िक हो, उससे आप फील करें कि हमारे जो ऑरे में पूरा 7 चक्रा का वो चला गया है चौकरे। चौकरे को फील कैसे करना है, इसे आप हमेशा उजली सफ़ेद रोशनी में फील कीजिए। ये बहुत ही शांत और शक्तिपूर्वक है और बहुत ही प्यारा सिंबल है। मतलब चौकुरे सहेकी होंशा जेजो नैरो मास्टर लेवल पे जब आप पहुंचते हो तो डाइकोम्यू पे ये चारों आपके रेकी के जितने टूल्स हैं ना, मतलब यही सब टूल्स आपको हर चीज़ में आगे लेके जाते हैं। रेकी इन्हीं से स्टार्ट होती है। अगर आपके पास ये 3 सिंबल हैं, चौकुरे सहेकी होंशा जेंचुनैन, तो आप परफेक्टली रेकी कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि फर्स्ट लेवल में जब आप अपने लिए सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत बढ़िया बन जाते हो, पर दूसरों के लिए आपको आधा पौना घंटा लग जाता है हीलिंग करने के लिए, अगर आपने सिर्फ फर्स्ट लेवल किया हो। और जितने सिंबल्स हैं इसकी रेकी को बढ़ाने के लिए, मान लीजिए आपने कोई चीज़ तोड़नी है तो आपके लिए हथौड़ा काफ़ी है तोड़ने के लिए। आप हथौड़ा छेना लेके तोड़ सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन टूट जाता है। लेकिन आधुनिक मशीनें इतनी आ गई हैं कि जो चीज़ आप हथौड़ा लेके 10-12 दिन लगाते हो, वो मशीनें आपकी धड़ास में सारी चीज़ें गिरा देती हैं। तो इसी तरह रेकी के सिंबल्स हैं, जो आप मास्टर ट्यूनमेंट्स लेते हो तो रेकी बढ़ती जाती है और रेकी के सिंबल्स आपको मिलते जाते हैं, आपकी शक्तियाँ, आपकी पावर, और आपको बहुत सारी मशीनें टूल्स मिल जाते हैं। भाई बड़ी जल्दी से आप रेकी हीलिंग कर सकते हो। पर फिलहाल तो यही बताऊंगी, सेल्फ ट्यूनमेंट्स के लिए, सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए बहुत बढ़िया है फर्स्ट लेवल। तो ज़रूर कीजिए, इसके ट्यूनमेंट्स लेनी बहुत ज़रूरी है। आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत असर ज़रूर होता है क्योंकि हम कुछ अच्छी चीज़ पॉजिटिव करते हैं तो हमारे माइंड प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छी पॉजिटिवनेस आती है। तो कुछ हद तक ये वर्क करते भी हैं, लेकिन जब आप अट्यूनमेंट लेते हो तो प्रॉपरली वर्क तभी करते हैं। और अगर आप मुझसे अट्यूनमेंट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको साथ ही दे देती हूँ अपना इंस्टा का जो भी मेरा आईडी है, तो आप वहाँ पे मुझे मैसेंजर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग कहीं और से भी टूर्नामेंट लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, रेकी ज़रूर सीखनी चाहिए। और इसके सिंबल्स आपके जीवन को इतना शक्तिवान और इतना बदल देते हैं ना कि आप चमत्कारी रूप से अपने ज़िंदगी को जीते हो। जो जो आपके मन की इच्छाएं होती हैं ना, वो सारी पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। तो रेकी के चौकरे का प्रयोग आपने सीखा, ये सारी चीज़ें अब आपने करनी है। अब हम छोटी सी मेडिटेशन करेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि इसकी मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। हम अट्यूनमेंट्स तो ले लेते हैं लेकिन मेडिटेशन नहीं करते, तो समय ज़रूर थोड़ा निकालिए। जब भी आप चोकरे का प्रयोग करें थोड़ी मेडिटेशन ज़रूर करें, तभी ये आपका पूरी तरह से वर्क करेगा। अदरवाइज़ कुछ लोग कहते हैं ना कि हम हीलिंग करते हैं, हमारी कुछ और मतलब रिस्पॉन्स नहीं आते, सामने वाला यही कहता है मेरा तो कोई काम नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, पॉजिटिव रहना है। बाकी उसके सब अपने कार्मिक चीज़ें हैं, अगर नहीं हो पा रहा तो आप तो कर रहे हो, लेकिन अगर उसके कर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो उसके कार्मिक दोष के लिए भी आपको मास्टर अट्यूनमेंट में जोनार के बारे में बताया जाएगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। छोटी सी मेडिटेशन करते हैं हम चौकुरे की। तो चौकुरे की मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाइए, 1 गिलास पानी पी लीजिए और पानी पीने के साथ रेकी कॉल कीजिए। हाथ अच्छी तरह से रब कर लीजिए और रब करने के बाद आप चौकुरे बनाइए अपने हाथों पे। पहले एंटी क्लॉकवाइज, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। तो इसे नमक वाले पानी में इमेजिनेशन में डाल दीजिए। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। चाहे आप दोनों हाथ ऐसे करके सिंबल्स दोनों हाथों में आ जाते हैं, अगर आप दूसरे हाथ पे भी बनाना चाहते हो तो एंटी क्लॉकवाइज, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थिर हो स्थिर हो स्थिर हो। कोई भी जब हम सिंबल्स का नाम लें तो हमें 3 बार चैंट करना है। कोई भी मेडिटेशन करनी है तो पानी ज़रूर पीना है क्योंकि पानी ही हमारी हीलिंग की ऊर्जाओं को उठाता है। तो आज चौकुरे की शक्ति को फील करना है और मुझे इस मेडिटेशन के बाद बताना है आपका दिन कैसा गुजरा, क्या फ़ायदे हुए आपको। तो चलिए मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। चौकुरे की आइज़ क्लोज कर लीजिए, 3 गहरे लंबे सांस लीजिए
इस तरह से 3 लंबे सांस। इस म्यूज़िक पे कंसंट्रेट कीजिए और फील कीजिए उछले चौखुरे की रोशनी वाइट कलर की। आकाश में भी एक उछले चौखुरे रंग का सिंबल्स ड्रॉ कर लीजिए इमेजिनेशन में और फील कीजिए कि उससे उछली रोशनी आपके पूरे सहस्त्राधार से लेके पूरी बॉडी में उतर रही है। फील कीजिए कि ये पूरी उजली रोशनी चौकरे की आपके सहस्त्राधार से होती हुई मूलाधार तक और फिर पैरों तक पूरी एनर्जी जा रही है। अपने सांसों की गति पे ध्यान दीजिए और थर्ड आई चक्रा पे ध्यान रखिए। फोकस कीजिए थर्ड आई चक्रा पे और फील कीजिए कि क्या फील हो रहा है आपको पूरी बॉडी में या आपके थर्ड आई चक्रा पे क्या हलचल हो रही है। संभाल लीजिए इस चौकरे को पूरे शरीर में आज, ताकि जब भी आप चौकरे लगाएं तो इसकी शक्तियों को महसूस कर सकें। इस मेडिटेशन में खो जाइए पूरी तरह। इस हीलिंग म्यूजिक को अपने पूरे ऑरे में समा लीजिए और फील कीजिए कि एक चक्रा पे आपके चौकरे बन चुका है और वो उजली रोशनी पूरे शरीर से आपके शरीर के आभा मंडल को वाइट करते हुए पूरे आभा मंडल में फैल रही है। आपका ऑरा बढ़ रहा है और आपके हर ऑरे से 7 चक्रा में से चौकरे की शक्तियाँ समा रही हैं। अपनी हर सांस के साथ चौकरे की शक्तियों को अपने अंदर लेते रहिए और हर छोड़ती सांस के साथ बाहर नेगेटिविटी को धकेल दीजिए। अच्छे विचारों को ले आइए कि चौकरे आपके शरीर को तंदुरुस्त कर रहा है, एक हेल्दी लाइफ दे रहा है, आपकी शक्तियों को बढ़ा रहा है, आपकी ऊर्जा को बढ़ा रहा है, आपके आभा मंडल को बढ़ा रहा है। आपका आभा मंडल पूरे सफ़ेद रंग का हो रहा है। अपने पूरे शरीर में एक गोला बनते हुए देखिए और इस बॉल में आप एंटर कर जाइए। ये चौकरे की शक्तियों से भरा हुआ बॉल है। इस ची बॉल को पूरी बॉडी में महसूस कीजिए। फील कीजिए इस हीलिंग को, जो चौकरे की शक्तियाँ आपके पूरी बॉडी में दे रही हैं इस ऊर्जा को। थोड़ी देर के लिए इस म्यूज़िक पे कंसंट्रेट कीजिए और इन ऊर्जाओं को फील कीजिए। चौकरे की शक्ति आपके शरीर में समाती जा रही है और आप बलवान बनते जा रहे हो, ऊर्जा से भरपूर बनते जा रहे हो और आपका आभा मंडल पूरे यूनिवर्स में फैलता जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में फैलता जा रहा है। सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए, गहरी लंबी सांसें लीजिए। फील कीजिए अपने आभा मंडल में ऊर्जा को भरते हुए। इस उजली रोशनी में खो जाइए और फील कीजिए सिर्फ आप और परमात्मा और ये उजली रोशनी, बस और कोई नहीं है। अपने पूरे शरीर को क्लीन होता देखिए, देखिए कि हर दर्द मिट गई है, ऊर्जा बढ़ती जा रही है, हर रोग दूर हो गया है, पॉजिटिव से भरपूर हैं आप।
पॉजिटिव ऊर्जाओं का संचार हो रहा है। एक एक कण, एक एक कोशिका नई बन रही है, जिसमें सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, जिसमें सिर्फ चौकरे की शक्तियां हैं। इस चौकरे की शक्तियों में खोते जाइए और फील कीजिए चौकरे आपके तन, मन, आत्मा तीनों जगह पे विस्तार से फैलता जा रहा है। सांसें लेते रहिए, छोड़ते रहिए, गहरी लंबी सांसें लेते रहिए, क्योंकि ये चौकरे की शक्तियाँ आपको बहुत ऊर्जा देंगी, बहुत अंदर तक ऊर्जा से भर देंगी। बस फील कीजिए इस चौकरे की शक्तियों को। थोड़ी देर के लिए इस म्यूज़िक में खो जाइए और फील कीजिए चौकरे की शक्तियों को। कहीं मत जाइएगा, बस इस मेडिटेशन में खो जाइए। थोड़ी देर की ये मेडिटेशन आपको ऊर्जा से भरपूर कर देगी और चौकरे की शक्तियों से भरपूर कर देगी। सो कोई शोर नहीं, आप और सिर्फ ये म्यूज़िक। इस फीलिंग को पूरी तरह से अपने शरीर में समा लीजिए और कहीं भी आपको तकलीफ़ है या नेगेटिविटी फील हो रही है, इस ऊर्जा को वहाँ तक ले जाइए, चौकरे की शक्तियों को जाने दीजिए वहाँ, क्योंकि आज आपकी क्लीनिंग होगी, पॉजिटिव ऊर्जाओं का संचार होगा। इस ऊर्जा को फील करते रहिए। इस चौकरे से अपने इमोशन को हील कीजिए। अपने हार्ट चक्रा पे इस शक्ति को समाहित कर लीजिए ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। अब आप जोर जोर से अपने हाथ रब कीजिए, जितनी जोर से रब कर सकते हैं करिए। आईज बंद रखिएगा और एक हाथ अपने मूलाधार चक्रा पे और एक हाथ अपने सहस्त्राधार चक्रा पे रखिए
और इस ऊर्जा को ऊपर नीचे होते फील कीजिए। इस चौकरे की शक्तियों को समाहित होने दीजिए शरीर में। कम से कम 3 मिनट ऐसे ही नाथ होकर रखिए और इस म्यूज़िक से फील करते रहिए कि आपकी चौकरे की शक्तियाँ पूरे शरीर में समाहित होती जा रही हैं। आप बलवान, शक्तिवान, सुंदर और बहुत ऊर्जावान बन रहे हो। चारों ओर से वातावरण पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। चौकरे की शक्तियाँ आपके पूरे शरीर में समा चुकी हैं। इन हाथों को ऐसे ही रखिए, एक मूलाधार चक्र पे और एक अपने सर सहस्त्राधार चक्र पे, और इन ऊर्जाओं को फील करते रहिए सिर्फ 1 मिनट और। उसके बाद हाथ नीचे रख लीजिएगा घुटनों पे, 1 मिनट और ऐसे ही रखिए। इस ऊर्जा को भर जाने दीजिए पूरे शरीर में। अब अपने हाथों को 3 बार ठोके, आइज़ बंद ही रखिएगा। 1 2 3। तो जो हाथों में आपने चौकरे बनाए थे इनको आँखों में रख लीजिए और इन्फिनिटी के उस सिंबल को याद कीजिए जिसमें दोनों तरफ चौकरे बना हुआ है, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ क्लॉकवाइज। और ये आपकी एक तरफ से क्लीनिंग कर रहा है, एक तरफ से पॉजिटिवनेस बढ़ रहा है। हाथों को ऐसे ही आँखों में रखिए और फील कीजिए इस उजली रोशनी को। जैसे किसी का ब्लड चेंज होता है ना, तो एक तरफ से गंदा ब्लड निकलता है, दूसरी तरफ से भरता रहता है। सेम यही कंडीशन आपने इस चौकरे में फील करनी है। एक तरफ से ऊर्जा उठ रही है, एक तरफ से बाहर निकल रही है। तो अपनी सांसों से पूरी उस नेगेटिविटी को बाहर धकेल दीजिए। जैसे कि मैंने कहा था कि सांसों पे ध्यान रखिए, धीमी गहरी सांसें लीजिए और लेते रहिए और इस शक्ति को महसूस करते रहिए। फील कीजिए ये उजले रंग की रोशनी पूरे आपके शरीर में ऑरा में फैल चुकी है। अपने हाथों को आंखों पे ऐसे ही रखिए, इस शीतलता को महसूस कीजिए, जो उजली रोशनी को अपने पूरे शरीर में फील कीजिए। अपने आभा मंडल को पूरी तरह से वाइट होता हुआ देखिए। ये चौकरे की शक्ति आपके पूरे शरीर में भर चुकी हैं। आप एकदम से ऊर्जावान हो गए हो, शक्तिवान हो गए हो और हीलिंग से भर चुके हो। इस अनकंडीशनल लव चौकरे की शक्तियों को महसूस कीजिए अपने ऑरे में और इस ऊर्जा में खो जाइए। आज के दिन को इतना शांतिपूर्वक और इतना शक्तिमान बना लीजिए कि बस इस चौकरे की शक्तियों में डूब जाना है आपको।
अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये मेडिटेशन कम से कम बिगिनर्स को 21 दिन करनी है, और जिन लोगों की अट्यूनमेंट्स ली हुई है, उन्होंने कभी साधना नहीं की, तो ये अट्यूनमेंट्स के साथ आप दोबारा से इस साधना को कर सकते हैं। इस चौकरी की शक्तियों को अपने भीतर ले सकते हैं। ये कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैंने जहाँ तक कहा है अट्यूनमेंट्स लेनी भी बहुत ज़रूरी है। पर ऐसा भी है कि अगर आप पूरे श्रद्धा और मन पूर्वक इस साधना को कंप्लीट करते हो, इस मेडिटेशन को कंप्लीट करते हो, तो ये कुछ हद तक असर ज़रूर दिखाती हैं। आपके शरीर में इतना ऑरा क्लियर कर देती हैं। तो इस चीज़ के बाद एक और चीज़ करनी होती है, चौकरी का इस्तेमाल, जो कि आप शुरू से लेके एंड तक करते हो। तो पहले हम एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, चौकरे चौकरे चौकरे, क्लीन हो क्लीन हो। अब हम अपने ऑरे को लॉक करेंगे, ताकि हमारी ऊर्जा हमारे अंदर रहे और किसी की भी नेगेटिविटी हम में ना आ सके। ये जो आज की हमने साधना की है, हम उसको लॉक कर सकें, कोई भी हमारी साधना को ना चुरा सके। आपने सुना होगा एनर्जी वेम्पायर्स के बारे में, बहुत सारे ऐसे एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं जो अपनी दुख भरी बातें सुना के हमारी एनर्जी चुरा के ले जाते हैं। तो अगर आप अपना ऑरा लॉक कर लेते हो, तो आपकी एनर्जी कोई नहीं चुरा सकता। तो आपने पहले एंटी क्लॉकवाइज बना लिया, अब उसके बाद आप कलर्स बनाएंगे। तो ये आपने क्लॉकवाइज यहाँ पे हाथ रखा, मेरा नज़र नहीं आएगा सो मैं यही रखती हूँ। वैसे आप जितना उठा सकते हो उठा लीजिए। और उसके बाद वाइट, ग्रीन, रेड, अब चौकरे बनाएंगे क्लॉकवाइज 1 2 3, और ये हो गया 30, ये हो गया लॉक 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 लॉक। अब जब तक आप रेकी का आवाहन नहीं करेंगे, आपकी रेकी भी नहीं चलेगी, आपकी ऊर्जा भी बाहर नहीं निकलेगी, किसी की ऊर्जा भी आपको नहीं छुएगी। तो आप जब भी रेकी शुरू करें, रेकी का आवाहन कर लें और चौकरी के इस प्रयोग को अच्छी तरह से समझ लें। इस साधना को जरूर 21 दिन तक करें, तब भी आपकी रेकी सफल होगी और आप एक सफल हीलर बन पाओगे। तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोगों ने नहीं किया, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों का भी भला हो सके, इस साधना को समझ सकें। तो चलती हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।